गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। क्या टॉपिक है? वीडियो 2 थर्मल एक्सपेंशन। तो ये थर्मल एक्सपेंशन है क्या, है ना? तो ये थर्मल एक्सपेंशन क्या है? द फेनोमेना of expansion of matters on heating is called thermal expansion। मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि पदार्थ का, मैटर मतलब क्या? पदार्थ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना? पदार्थों का, मैटर का गर्म होने के बाद, हीट होने के बाद एक्सपेंड कर जाना, फैल जाना, इसी को कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन। वस्तुएं गर्म होने के बाद फैलती हैं, और ये जो घटना है, दिस फेनोमेना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इसमें हम लोगों को जानना है, क्या समझ में आया कुछ? थर्मल एक्सपेंशन है, कोई भी सॉलिड को आप देखते होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझते हैं। रेल के पटरियों को जो जोड़ा जाता है, तो दो रेल के पटरियों के बीच एक छोटा सा गैप छोड़ दिया जाता है। देखे होंगे आप लोग। क्यों गैप छोड़ा जाता है? क्योंकि अगर वो गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो गर्मी के दिनों में वो जो पटरी है गर्म होने के बाद फैलेंगी। ट्रेन के चलने से भी वो फैलती हैं, गर्म होती हैं। गर्म होने के बाद चीजें फैलती हैं, तो वो रेल का पटरी भी फैलेगा, और ज्यादा गर्मी के दिनों में तो ऐसे भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो दोनों के बीच में गैप नहीं रहेगा, तो दोनों सट करके बेंड हो सकता है। इसीलिए दो रेल के पटरियों के बीच में एक गैप जोड़ने से पहले, दो पटरी को आपस में जोड़ने से जहां ज्वाइंट होता है वहां पर एक गैप छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से सॉलिड का भी, लिक्विड का भी, गैस का भी, सबका, सभी वस्तुएं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सभी वस्तुएं गर्म होने के बाद फैलती हैं। और इसी घटना को, दिस फेनोमेना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर या सबस्टेंसेस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब हम लोगों को यहां सबसे पहले जानना है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब सॉलिड जो है, सॉलिड वस्तु को गर्म करने के बाद वो 1 डायमेंशनली भी एक्सपेंड करता है, 2 डायमेंशनली एक्सपेंड कर सकता है, 3 डायमेंशनली एक्सपेंड कर सकता है। ए सॉलिड कैन expand a solid can expand so one dimensionally
टू डायमेंशनली और थ्री डायमेंशनली ऑन हीटिंग। इसलिए सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन का तीन टाइप है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। कौन कौन भाई? तो पहला को कहा गया है लीनियर एक्सपेंशन, या इसी को वन डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कहेंगे। दूसरा है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या इसी को टू डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कहेंगे। और तीसरा है वॉल्यूम एक्सपेंशन, या इसी को हम लोग थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कहेंगे। चूंकि एक सॉलिड वस्तु को जब हम लोग जैसे एक रॉड को गर्म करेंगे, लंबा वस्तु तार को रॉड को गर्म करेंगे तो क्या होगा? उसका लंबाई बढ़ेगा, सिर्फ लंबाई बढ़ेगा ना। तो जब सिर्फ लंबाई बढ़ेगा देन इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। अगर एक स्क्वायर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, स्क्वायर शीट है, सर्कुलर शीट है, उसको गर्म करेंगे तो उसका एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या एरिया यानी टू डायमेंशन तो टू डायमेंशनल एक्सपेंशन। लंबाई बढ़ रहा है यानी वन डायमेंशन में बढ़ रहा है, देन इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। अब मान लिया जाए एक स्फेयर को बंद गर्म कर रहे हैं, या क्यूब शेप का कोई वस्तु है, सॉलिड है कोई क्यूब शेप का, क्यूबॉइड शेप का, जिसका आयतन होगा, उसको गर्म करेंगे तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब न बढ़ेगा। सब बढ़ा यानी उसका आयतन बढ़ रहा है, सब बढ़ा यानी उसका आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ा यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी थ्री डायमेंशन में वो एक्सपेंड किया। तो थ्री डायमेंशन में जब एक्सपेंड किया इसलिए इसको नाम दिया गया है थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन, या फिर जिसका थ्री डायमेंशन होगा उसमें का वॉल्यूम बढ़ेगा, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब एक एक करके तीनों एक्सपेंशन को हमको जानना है, तो हम लोग देखते हैं। पहला क्या? लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। पहला हो जाएगा आपका लीनियर एक्सपेंशन इन solids, and coefficient of linear expansion।
तो जानेंगे पहले इसका लीनियर एक्सपेंशन का डेफिनेशन, जो कि अभी आपको बता चुके हैं। क्या होगा लीनियर एक्सपेंशन का डेफिनेशन? तो बात कर रहे हैं कि ये लीनियर एक्सपेंशन क्या है। तो अभी तो बताए कि अगर किसी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, रॉड को, वायर को हिट करते हैं तो उसका क्या बढ़ेगा? लेंथ बढ़ेगा। तो जब उसका सिर्फ लेंथ बढ़ेगा तो कैसा एक्सपेंशन हो गया? वन डायमेंशनल। इसी को कहा गया है लीनियर एक्सपेंशन। when a rod that is one dimensional object is heated, then its length get expands. Such type of expansion is called linear expansion। मतलब फिर से बता देते हैं, क्योंकि एक बार बता चुके हैं तीनों का मतलब। लीनियर, वन डायमेंशनल, सुपरफिशियल, टू डायमेंशनल, वॉल्यूम यानी थ्री डायमेंशनल। लेकिन अब चूंकि अलग अलग पढ़ रहे हैं तो एक बार फिर से रिपीट करें कि ये लीनियर एक्सपेंशन है क्या। तो अगर किसी रॉड शेप का वस्तु, रॉड लिए, वायर लिए, यानी जिसमें सिर्फ लंबाई है, जिसके सिर्फ लंबाई को हम लोग कंसीडर करते हैं, अगर इस तरह के वस्तु को गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद, जैसा कि हम जान रहे हैं कि सभी वस्तुएं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, गर्म होने के बाद सभी वस्तुएं फैलती हैं। तो ये रॉड भी फैलेगा। तो रॉड किस तरह से फैलेगा? उसका लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा ना। तो इस तरह के एक्सपेंशन को, वैसा एक्सपेंशन जिसमें सॉलिड वन डायमेंशनली एक्सपेंड करे, सिर्फ लंबाई उसका बढ़े, then such type of expansion is called linear expansion। अब हम लोग इस पे एक्सप्रेशन जानेंगे कि एक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, यानी एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो क्या किया जाए? एक रॉड लेते हैं पहले, है ना, उसका कुछ लेंथ मान लिया जाए, ओरिजिनल लेंथ, और उसको गर्म करते हैं। कंसीडर ए रॉड इज क्या? हीटेड। कंसीडर ए रॉड इज हीटेड। लेट क्या? L1 क्या है? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड एट इनिशियल टेम्परेचर T1। ठीक है। फिर अब जब गर्म करेंगे तो फैलेगा तो कुछ लेंथ बढ़ा होगा, L2 मान लिया जाए। फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड एट
फाइनल टेम्परेचर T2। ठीक है, अब थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर ले। थोड़ा सा मिटाने से पहले चाहेंगे कि एक पूरा बोर्ड का 1-2 सेकेंड का, ताकि आप लोग नोट कर पाइए, इसलिए हम लोग इसको आप लोग रोक करके और जूम करके नोट्स बनाएंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ओके। चलिए, तो अब हम लोग नाउ चेंज इन लेंथ of the rod, that is delta L is equal to क्या हो गया, L2 minus L1। also change in temperature of the rod delta T is equal to क्या, T2 minus T1। now it is found that the change in length of the rod, that is delta L, directly depends on L1 and also directly depends on change in temperature। मतलब क्या हुआ समझते हैं। ठीक है, हम रॉड को गर्म किए, ओरिजिनल लेंथ L1 हो गया, और गर्म होने के बाद जब टेम्परेचर बढ़ा तो फाइनल लेंथ L2 हो गया। ओरिजिनल टेम्परेचर जब गर्म कर रहे थे, गर्म करने से पहले उसका टेम्परेचर T1 था रॉड का, और गर्म के टेम्परेचर बढ़ के हो गया T2। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ L2 माइनस L1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर T2 माइनस T1। ओके, तो अब ऐसा देखा गया, मान लीजिए ठीक है, रॉड को हम गर्म कर रहे हैं, तो इसका लंबाई कितना चेंज होगा, ये किस किस बात पर डिपेंड करेगा, तो जितना उसका ओरिजिनल लंबाई है और जितना हमने टेम्परेचर बढ़ाया। अगर टेम्परेचर 0 से या 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री बढ़ाएंगे और एक बार 10 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री बढ़ाएंगे तो सेम लेंथ बढ़ेगा, नहीं ना। जब चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा, चेंज इन टेम्परेचर कम होगा तो कम लेंथ बढ़ेगा। तो कह रहा है कि जो चेंज इन लेंथ है ये 2 बातों पर डिपेंड करेगा, एक ओरिजिनल लेंथ पर और एक चेंज इन टेम्परेचर पर। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं, क्या मिल जाएगा, कंबाइनिंग 1 and 2 delta L proportional to L1 delta T, और इस साइन को हटाएंगे, then we use a equal to with a constant alpha L1 delta T। तो देखिए दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर where अल्फा is a constant called, और इसी अल्फा को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इस अल्फा को ही हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, तो बताइए, तो फिर यहां से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, है देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा L बाई L1 डेल्टा T। ये हमारा अल्फा
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसी अल्फा को कहते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। अच्छा, अब इस फॉर्मूला से, इक्वेशन ए से हम लोग फाइनल लेंथ कितना होगा ये निकाल सकते हैं। फ्रॉम ए, देखिए फ्रॉम ए डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या है, अल्फा L1 डेल्टा टी। तो हम यहां से डेल्टा एल को क्या L2 माइनस L1 लिख सकते हैं क्या, और अल्फा L1 डेल्टा टी। अब इसको L2 निकालना है तो L2 यहाँ रहने दीजिए, L1 को उधर ले गए तो क्या हो गया, L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। और तो यहाँ से देखिए तो L2 इज इक्वल टू L1 कॉमन हो गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से अगर चेंज इन टेम्परेचर और रॉड का इनिशियल लेंथ फाइनल लेंथ निकालना हो तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग उस रॉड का फाइनल लेंथ निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, L2 इक्वल टू क्या, L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको आप स्टार लगा लेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी रॉड का कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ लीजिए, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ज़्यादा समझ में आएगा कि आपका टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ से हम लोग चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, अगर चेंज इन टेम्परेचर और उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया रहेगा तो। अब ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का SI यूनिट निकाल लेते हैं। SI यूनिट ऑफ अल्फा, तो H अल्फा इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, डेल्टा L बाई L1 डेल्टा टी। कोई बता सकते हैं? तो डेल्टा L चेंज इन लेंथ यानी मीटर, और L1 का भी मीटर, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है तो केल्विन, यानी अल्फा का क्या यूनिट हो गया, पर केल्विन। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो अब यहां से अगर आपको कहे कोई कि इस अल्फा को डिफाइन कीजिए कि ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है क्या, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है ना, यही से डिफाइन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ ऑफ ए रॉड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यानी किसी रॉड का लंबाई कितना बढ़ेगा अगर उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, और अगर उस रॉड का लेंथ 1 मीटर का होगा तब। यानी कि लिखते हैं, नोट करके इस बात को लिखते हैं, है ना, नोट H अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L1 डेल्टा T। सो अल्फा दैट इज कोएफिशिएंट of linear expansion is defined as the change in length of the rod of unit length per unit change in temperature of the रॉड, है ना। मतलब क्या डिफिनेशन हुआ, देखिए ना, देखिए फॉर्मूला से भी आप लोग डिफिनेशन निकालना सीखिए।
फॉर्मूला ये आया, अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल बाई L1 डेल्टा टी। L1 क्या था? ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा एल क्या था? चेंज इन लेंथ। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। और जब ये डिवाइड में L1 और यानी पर यूनिट लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, और ये पर यूनिट नहीं, ये ऊपर में है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ ए रॉड ऑफ यूनिट लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। वही चीज तो लिख रहे हैं। सो अल्फा इज डिफाइंड एज द क्या? चेंज इन लेंथ, डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड ऑफ यूनिट लेंथ, क्योंकि नीचे आ गया तो पर यूनिट लेंथ हो गया ना, और फिर रॉड ऑफ यूनिट लेंथ, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ था कि उसका लेंथ पर चेंज हुआ, तो रॉड ऑफ यूनिट लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द रॉड। मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मीटर का रॉड है, 1 मीटर का रॉड है, तो उसके लेंथ को चेंज करने के लिए, सॉरी लेंथ को चेंज नहीं करना है, 1 मीटर का रॉड को अगर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कराएंगे, तब उसका जो लेंथ चेंज होगा, 1 मीटर का रॉड का टेम्परेचर कितना चेंज करना है? 1 डिग्री सेल्सियस, तब उसका जो चेंज इन लेंथ होगा, इसको कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रॉड। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम लोग इतना तक जानते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन कितने तरह का? थर्मल एक्सपेंशन यानी कि किसी भी मैटर को, किसी भी सब्सटेंस को जब गर्म करेंगे तो वो फैलता है। दिस फेनोमेना, इसी घटना को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। द फेनोमेना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग। ठीक है, अब हम लोगों को जानना था, पहले हम लोग जान रहे हैं एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो सॉलिड जो है वन डायमेंशनली एक्सपेंड करेगा, 2 डायमेंशनली एक्सपेंड करेगा, और 3 डायमेंशनली एक्सपेंड करेगा। इसलिए सॉलिड का 3 तरह का एक्सपेंशन होगा, लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तीसरा वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन यानी कि जब 1 डायमेंशनली चेंज होगा, यानी कि एक रॉड शेप के वस्तु का अगर लंबाई में सिर्फ एक्सपेंशन होता है, देन इट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल यानी कि अगर लंबाई और चौड़ाई, एक ऐसा वस्तु जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों एक्सपेंड किया, तो इस तरह के एक्सपेंशन को, तो लंबाई और चौड़ाई यानी एरिया, इसलिए इसको सुपरफिशियल, सरफेस, एक तरह से सरफेस एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम। तो सरफेस मतलब क्या होता है? एरिया। और वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी एक ऐसा वस्तु जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक्सपेंड करेगा। अब लीनियर एक्सपेंशन क्या हुआ, और उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसको कहते हैं, ये हम लोग जाने। तो इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग क्या किए, एक रॉड लिए, उसको गर्म किए। इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड L1, फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड L2, इनिशियल टेम्परेचर T1 और फाइनल टेम्परेचर T2। तो जो चेंज इन लेंथ है वो 2 बातों पर डिपेंड करेगा, एक ओरिजिनल लेंथ पर, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर पर। और फिर यहां से आगे हम लोग प्रोसीड किए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 2 चीज, ये एक फॉर्मूला और ये इसका यूनिट। यूनिट आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और फॉर्मूला को भी ऑब्जेक्टिव बना के पूछ देता है, इसलिए ये 2 बात ध्यान रखेंगे। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी सरफेस एक्सपेंशन को देखेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए, समझिए, नोट कीजिए।